मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं आज जिस बीमारी पे आपसे चर्चा कर रहा हूं वह बीमारी अब बीमारी कम और महामारी ज़्यादा बन गई है, और वो महामारी बनती जा रही है वो आप लोगों के लापरवाही की वजह से, आप लोगों की आदतों की वजह से। तो और वो बीमारी है डायबिटीज, शुगर। इसको यूं समझिए, पहले तो मैं ये निवेदन कर दूं कि आप जो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट है, शुगर के जो पेशेंट है, उनको इस वीडियो को अंत तक देखना है और कम से कम 2-3 बार देखना है, बार बार रिपीट करके देखना है, इसको रिवाइंड कर करके। ये बहुत काम का वीडियो, आज बहुत अच्छे मूड से मैं ये डायबिटीज के पेशेंटों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहली बात, डायबिटीज के कारण सोचे आपने कभी? एक कारण में ऐसा है जिसमें आपका मतलब आपके बस की बात नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं है। वो ये है कि आपके माताजी पिताजी या दादाजी दादी जी या नाना नानी को अगर डायबिटीज रहा हो तो उससे आपको हो सकता है। चलो वो तो एक कारण, परंतु इसके पेशेंट कितने होते हैं? केवल 5% पेशेंट होते हैं जो जेनेटिक शुगर जिनको होता है, वंशानुगत तरीके से होता है। बाकी किससे होता है? देर तक सोए रहने से डायबिटीज होता है। सुबह आप 8 बजे तक उठ रहे हैं, डायबिटीज नहीं होगा तो क्या होगा? देर तक जगने से डायबिटीज होता है। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे तक आप जग रहे हो। दूसरा, तंबाकू के सेवन से डायबिटीज होने लग गया। ये बिल्कुल प्रूव हो गया। बहुत सारे टोबैको बेस्ड डायबिटीज के पेशेंट आने लग गए जो लगातार तंबाकू खाते थे, उनको डायबिटीज होने लग गया। तंबाकू से कैंसर तो होता है, ये तो सुना था आपने, पर तंबाकू से डायबिटीज भी होने लग गया और बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया। उससे गैंग्रीन जैसी और समस्या उनको पैदा होने लग गई। नंबर 3, जो लोग लगातार मैदे का सेवन करते हैं, मैदा यानी कि पेस्ट्री, ये केक और ये जितना भी इस तरीके की जो पिज्जा, बर्गर, ये जो सड़ा हुआ जो खाना जो लोग खाते हैं, मतलब जो फर्मेंटेशन के बाद में सड़ा के जो चीज़ें बनाई जाती है, जो खाई जाती है, उसकी वजह से बहुत लोगों को डायबिटीज हो रहा है। एक डायबिटीज का कारण है आप खुद हैं। क्या आप अन्यथा बिल्कुल पता नहीं किस तरीके से आप तनाव लेते हैं? तनाव डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है। मानसिक तनाव अगर आपको है, लगातार आपके घर में अगर क्लेश है, लगातार अगर लड़ाई झगड़ा है, आपका किसी से मन मुटाव है और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको बहुत भारी तनाव है, तो निश्चित रूप से आप डायबिटीज की तरफ, आप शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि साहब हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमारे पिताजी को भी नहीं था, वंशानुगत नहीं हुआ। आपने पहले जो जो चीजें खाने के लिए बताई वो हमने खाई नहीं, और हम तो लेट भी नहीं उठे, फिर भी हमारे को डायबिटीज हो गई। तो भैया होगी ना, मैं कह रहा हूं तनाव की वजह से। और तनाव की वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है, जो हार्मोन्स जो बनते हैं, जो रसायन जो बनते हैं आपकी बॉडी में, जो केमिस्ट्री है आपकी बॉडी की, जो केमिकल बनते हैं, वो केमिकल अनबैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपका जो आमाशय, पित्ताशय, पकाशय, ये सब जो है, इसके अंदर जो इंसुलिन का जो सिस्टम है, वो इंसुलिन कम, मतलब बनना कम हो जाता है। ये इसका मूल कारण ये, आप मानसिक तनाव की वजह से इंसुलिन का जो सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो जाता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है। अब चलो ठीक है, अगला और कारण ढूंढते हैं। डायबिटीज के लिए आप अगर लगातार अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन अगर आप लगातार करते हैं, तो भी आपको डायबिटीज होने के पूरे चांस बन रहे हैं। मतलब आप डायबिटीज को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि डायबिटीज मुझे हो। मैं दारू पी रहा हूं लगातार, खाना पूरा खा नहीं रहा हूं, और लगातार मुझे तो डायबिटीज होनी ही चाहिए, इस वजह से मैं दारू पी रहा हूं। संभल जाओ, सुधर जाओ, कोई मतलब नहीं इस बात का। लगातार अल्कोहल के सेवन से भी डायबिटीज होने लगा है, ये बिल्कुल सही बात है। अब आ जाइए आप, कुछ दवाइयां आप लगातार ऐसी आंख मीच के लिए जा रहे हो जो आपके शरीर के लिए उस दिन डॉक्टर ने दी, उस दिन जरूरी थी, या 15 दिन के लिए जरूरी थी, आप जिंदगी भर उन दवाइयों को लिए जा रहे हो 10-15 साल से, तो वो भी आपकी किडनी तो खराब कर रही, जो कर ही रही, परंतु इधर आपको डायबिटीज भी और पैदा कर रही है। अब चलो आपको डायबिटीज हो गया, आपने जांच करवा ली, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपके खाली पेट तो इतनी शुगर है, 150 है, और खाना खाने के बाद में 200 है।
कोई चिंता का विषय नहीं। आप श्री नवग्रह आश्रम आ जाइए, आप आ सकते हैं तो परिवार के किसी सदस्य को भेज दीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। परिवार का सदस्य यहाँ आएगा और यहाँ से दवाई लेके जाएगा। आपको करना क्या, यहाँ से आपको 3 तरह की मुख्यतया 3 औषधियाँ दी जाती है। पहला दिया जाएगा आपको रक्त शोधन, उसका आपको 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को काढ़ा बना के उसको सिप सिप करके पीना है। काढ़ा बनाने की विधि आप यहाँ आओगे तो आपको उसमें पर्चे में मिल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। दूसरी दवाई दी जाएगी आपको शुगर, जिस पे शुगर लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें के अंदर जामुन की गुठली है, उसके अंदर गुड़ मार है, उसके अंदर कच्चा मतलब पिसा हुआ करेला है, उसके अंदर मेथी दाना है, उसके अंदर बील पत्र है, उसके अंदर मतलब काल मेघ है, उसके अंदर कम से कम 12-13 तरह की औषधियों का मोटा मोटा आजकल जो दवाई दे रहे हैं, बहुत पावरफुल दवाई हो गई है अब हमारी शुगर की। पहले से मतलब दुगने रिजल्ट अब आने लग गए। हमने अभी 3-4 घटक उसमें और मिलाए हमारे डॉक्टरों की और हमारी जो डिस्कशन हुई और ग्रंथों से जो मैं ज्ञात हुआ उसकी वजह से। तो वो आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 45 मिनट पहले लेना होता है। ये हो गया दूसरा काम। तीसरी एक औषधि आपको यहाँ से, कुछ लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज है या जिनको इंसुलिन लग रहा है, उनको यहाँ से शुगर के पत्ते दिए जाते हैं गुड़ मार के। जो ये गुड़ मार मधुनाशिनी है, ये औषधि में भी मिलाई जाती है जो आपको पाउडर दिया जा रहा है उसमें, परंतु हरे रूप में ग्रीन फॉर्म में अगर ये पत्ते आप लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी ठीक होती है। मतलब आपकी बॉडी में वापस इंसुलिन का जो रीजनरेशन है वो आंशिक रूप से शुरू होकर अंत में धीरे धीरे 3-4 महीने लेने के बाद में आपका इंसुलिन वापस बनना शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से हो जाता, हाँ ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल ये कपोल कल्पना नहीं है। तो ये आप लेना शुरू करें। ये तीनों औषधियाँ जब इंसुलिन वालों के लिए पत्ते भी लेना जरूरी है, बाकी जो दूसरे तरीके के जो है उनके लिए रक्त शोधन और जो चूर्ण है, जो पाउडर है, शुगर जिस पे लिखा हुआ है, वो 1 चम्मच खाने के 45 मिनट पहले आपको जब भी आप खाना 250 ग्राम से अधिक सॉलिड आप लेते हैं तो आपको वो पाउडर लेना है। अब परहेज आप सब लोगों को मालूम है, उस पर्चे में जो जो लिखा है उसके हिसाब से आपको परहेज करना है। और ख़ास तौर से शाम को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, तनाव रखना नहीं है, और जो गेहूँ और चना तीनों के मिक्स का आटे की रोटी खानी है और फाइबर वाली सब्जियां खानी है, बस आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। हंसराज चौधरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, काम देगा आपको निश्चित रूप से। मैं अंत में आपको पुनः प्रणाम करता हूं और शुगर के रोगियों को बहुत जल्दी ठीक होने के लिए उनके लिए प्रार्थना भी करता हूं और उनको निर्देश भी देता हूं कि समय पर औषधि लीजिए, ठीक हो जाइए। नवग्रह आश्रम सदा सर्वदा आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद।